लेकिन काम आएगा तो हेडिंग डाल लो वेक्टर, चैप्टर का नाम ही समझ लो। पूरा डिटेल में करेंगे अपने। ठीक है, अब हमें पता है दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि तुम तो थोड़ा बहुत पढ़ ही चुके हो। क्या क्या होती है? स्केलर और वेक्टर। स्केलर किसको बोलते हैं? वाह, दोनों बात बोल दे, कुछ तो हो गई। वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। और वो जिसको डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो भी नहीं है, तो वो कुछ ही नहीं है। जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। फॉर एग्जांपल 2 किलो आलू, ठीक है, बस ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। जाओ मार्केट जाओ 2 किलो आलू लेकर आओ, तो नहीं स्केलर है लेकिन ये स्टेटमेंट कंप्लीट है ना, कुछ और वर्ड की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे घर जाओ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। भाई किस डायरेक्शन में जाएं सर? डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीजें जिनमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। हाँ, किधर जाएं? 2 किलोमीटर इधर भी जा सकते हो। सीधा का मतलब भी क्या हुआ? तो कौन सा स्ट्रेट? तो नॉर्थ आ गई ना डायरेक्शन। हाँ हाँ, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और जो भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो भी हम बोलेंगे वो क्या हो गया? डायरेक्शन। ठीक है, तो वे क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हेडिंग डालो। चलो भाई, देर आर, हाँ, टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। नंबर 1 लिखो स्केलर, हेडिंग डाल लो स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हैं? हमारे स्कूल में टीचर हटे तब लग जाएंगे। लिखो तुम, छोड़ो सारी बात। अरे क्यों टाइम पास करवा रहे हो? द फिजिकल क्वांटिटी, इसमें लिखो स्केलर में, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिफाइंड बाय ओनली, the physical quantity which is defined by only magnitude, only magnitude are known as scalar quantity, are known as scalar quantity. एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल मास, कोमा डिस्टेंस, कोमा पोटेंशियल एनर्जी, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी। सही है। देखो मैं कोई अच्छा सा एग्जांपल सोच रहा हूँ कि बताऊं, इतने लिख, मैं सोच लूंगा कोई एग्जांपल। लिख तू वेक्टर की डेफिनेशन तो लिख। मैंने बोला तूने क्वेश्चन गलत पूछा है, ये कुछ भी बोले, मैंने बोला, तूने मुझसे पूछा है ना। द फिजिकल क्वांटिटी which is defined by, which is defined by magnitude as well as direction, magnitude as well as direction। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी,
एरिया, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। नहीं, ये उससे तो नहीं समझेंगे, लेकिन मैं प्रूव करके बता दूंगा। जनरली ऐसा लगता है कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, ये तब मैं प्रूव कर दूंगा जब तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट सिखाऊंगा ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां पे इसको प्रूव कर सकते हैं कि एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिलहाल लिख लो वेक्टर। देख, इसलिए किसी भी चीज का नाम रखते हैं ना, तो उसमें क्या चीज ज्यादा पढ़ाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग नाम रख देते हैं। जैसे फिजिक्स का नाम फिजिक्स ही क्यों रखा? आ गया ना एग्जाम। केमिस्ट्री क्यों नहीं रखा? मैथ क्यों नहीं रखा? हिंदी क्यों नहीं रखा? बायो क्यों नहीं रखा? हाँ, समझ गया ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं डाउट गलत बोलता ही नहीं। फिजिक्स, हम फिजिक्स के अंदर हम नेचर के लॉज पढ़ते हैं। ठीक है, और देखो ये तो सब जानते हैं। तो अनपढ़ आदमी से भी पूछेगा कि मार्कर को छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन किस स्पीड से जाएगा, कितना फोर्स लगेगा, कितना मोमेंटम होगा, कितने टाइम में जाएगा, ये कैसे बताएंगे? फिजिक्स की मदद से। तो वहां किसकी जरूरत पड़ेगी? फिजिक्स की। और ये सब पता चला तभी तो हम सैटेलाइट भेज पाए, मार्स पे जा पाए, मून पे जा पाए। अगर ये सब नहीं होता तो हम तरक्की कैसे करते? ठीक है, तो ये जरूरी है। ये सब नहीं होता तो ना तुम आज यहाँ होते, ना ये एसी होता, ना ये पंखा होता, हम किसी पेड़ के नीचे गुरुकुल में पढ़ रहे होते। तो डेवलपमेंट जरूरी है। अच्छा, वो जो सेब वाली स्टोरी है ना, वो फेक है, वो रियल नहीं है कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा और उसने सब कुछ डिस्कवर कर दिया या ग्रेविटी डिस्कवर कर दी। तो वो स्टोरी फेक है बेटा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? हाँ, वो फेक स्टोरी चल गई यार किसी टाइम पे। अब कई बच्चे सोचते काश तरबूज का पेड़ होता। नहीं, सोचते हैं कि काश तरबूज का पेड़ होता और उसके नीचे न्यूटन बैठा होता। हाँ, नारियल में भी सिर्फ फूट सकता है। ठीक है, चलो एक है वो बताएंगे। मैं ना तुम्हें ये भेजूंगा, आज वीडियो भेजूंगा अपलोड करके। तो उस पर मेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड की हुई, न्यूटन थॉट एक्सपेरिमेंट, कि न्यूटन में एक्चुअली में क्या सोचा था। हाँ, कर लेंगे, अभी लिखो तो सही। अब एक स्पेशल पॉइंट लिखो, लेंथ ऑफ वेक्टर। हाँ, लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो क्या लिखवाया मैंने, लिख लिया। देखो, जैसे कोई वेक्टर है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई। ठीक है, इसमें ये जो एरो लगाया है यहां पर, इसको क्या बोलते हैं? हेड। इसको क्या बोलते हैं? हेड। और ये जो पूरी लेंथ है इसको क्या बोलते हैं? टेल। ठीक है, और ये जो टेल है यही मैग्नीट्यूड बताता है। कैसे? जैसे मान लो ये एक ए वेक्टर है, कोई भी मान लो ए कोई क्वांटिटी, उसको वेक्टर लिखना है तो उसके ऊपर ऐसे ही सिंबल लगा देंगे। हाँ, कैप नहीं है ये वेक्टर का सिंबल, कैप आगे आएगा। ठीक है, तो ये ए एक वेक्टर है। ऐसे ही मान लो एक दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, अब देखो अगर मैं पूछूं कि इनमें से बड़ा कौन है? ए। क्यों? उसकी लेंथ ज्यादा है। लेंथ ज्यादा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अभी स्पेशल पॉइंट में ये लिखा है, लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसका क्या है? मैग्नीट्यूड। ज्यादा कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी ये जनरल नॉलेज, जैसे मेहुल पूछता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, तो ये हमें पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज है ये। अब एक डाउट कई बार बच्चों को ये आता है, काफी बार मेरे से पूछा है कि अरे बढ़िया पूछा कर, कोई बात नहीं, यहाँ पूरे पैसे वसूल कर रहा है तू और वहां पैसे वसूल नहीं कर रहा है। ठीक है, देख, ओके आगे चलें। देखो मैंने क्या बताया, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर बताना है तो उसके ऊपर ये एरो का सिंबल लगा देंगे। कई बच्चे ये पूछते हैं सर जैसे वेक्टर ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डायरेक्शन ये तो इसकी है, तो सर इस बार अगर ये बी वेक्टर है तो इसको ऐसे लिखेंगे? नहीं, वैसे ही लिखेंगे।
वो सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, बस ये कुछ नहीं बता रहा, ये इतनी ही बात बता रहा है कि बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये दिक्कत होता है जब तुमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है ना, तो तुम चीजें कनेक्ट कर रहे हो, एक्स्ट्रा डाउट बना रहे हो, उतना नहीं बनाओ, आगे मत जाओ, आगे जाओगे दिक्कत होगी। देखो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो, ये सिर्फ क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ बस कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वेक्टर की डायरेक्शन ये है तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि बी वेक्टर, ऐसा नहीं बता, ये सिर्फ सिंबल है, ये डायरेक्शन नहीं बता। हाँ ये सिर्फ सिंबल है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस पॉइंट में यही बात बताइए हमने। आगे सब जो तुम बोल रहे हो वो सब चीजें आगे आ रही है, तो मैं नोट्स के हिसाब से चल रहा हूँ, ताकि कुछ आगे पीछे होने के चक्कर में कई बार क्या हो, कुछ छूट जाएगा, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। लिख लो ये। तो यहाँ अच्छा, अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, जैसे वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी है तो उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देंगे। मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखो मैग्नीट्यूड ऐसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जो ए वेक्टर है उसके चारों ओर ऐसे डंडे खींच दो, ये क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड हो गया। या जनरली कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही चीज है, जैसे लोग ई लिखो या एल एन लिखो, एक ही मतलब था। वैसे ही ये भी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ये भी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ज्यादा सही तो ये है लिखना, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये वेक्टर है, स्केलर तो ऐसे लिखा जाएगा, वो तो देगा ना क्वेश्चन में, ये तो अभी हम सिंबल सीख रहे हैं। इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी, वो तेरा डाउट आ रहा है ना, वो मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी सी देर रुक जा, कि इससे मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, यही तो डाउट है कि भाई इससे मैग्नीट्यूड, हालांकि पता तो इससे भी कुछ नहीं चला है, ये सिंबल है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का, और ये सिंबल है वेक्टर रिप्रेजेंट करने का। वेक्टर के अंदर दोनों चीज साथ में होती है, अगर कोई एक चीज दे दे तो उसको वेक्टर कैसे बोलेंगे, जैसे अगर बी के ऊपर ऐसे एरो दे दिया आपने, ये वेक्टर है, तो बी तो है मैग्नीट्यूड, ये देख ए तो है मैग्नीट्यूड, और ये है वेक्टर क्वांटिटी, समझ गया? यही तो पूछ रहा था, ठीक। बाकी ये सिर्फ सिंबल है, इससे हमें पता कुछ नहीं चलेगा, इससे सिर्फ इतना पता चल रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, और कुछ वैल्यू पता नहीं चलेगी, वो तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, वो कभी पता नहीं चलती, वो आगे तरीके बताएंगे। समझ गए? ये लिख लो कि मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिख लिया? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अच्छा, एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, किसी कंपटीशन एग्जाम में, उससे वो कॉमन सेंस देखना चाह रहे थे, पता है क्वेश्चन क्या था, लिखो, और फिर तुम उसका आंसर लिखो ना, कि कॉमन सेंस कैसे यूज कर सकते हो। ड्रॉ अ पोल एंड अ गर्ल, गर्ल GIRL, या बॉय, बॉय कर दो, मैंने वो एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखो यार। अब उससे वो देखना चाह रहे थे कि इनकी कॉमन सेंस काम करती है नहीं, करो। ड्रॉ मतलब ऐसे नहीं पूरे नाक नूक आंख ऊँख बनाओगे, सिंबल ऐसे ही बनानी है गर्ल को, गर्ल या बॉय को, लेकिन इसके साथ एक पोल भी बनाना है, बनाओ, बस यही क्वेश्चन था, इससे वो कॉमन सेंस देखना चाह रहे थे। तुम बनाओ तो सही अपनी अपनी समझ से। किसका फोन है ये? तो इसको वो कर देना, एयरप्लेन मोड पे डाल दे। तो जनरली पोल क्या होता है, छोटे छोटे पोल देखे तूने कहीं? तो फिर हाँ तो बना। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, इसलिए फोन आ रहे हैं? अच्छा, चाहने वाला, चलो कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन लिखा उसका आंसर बनाओ अपनी, एक दूसरे की नोटबुक में नहीं देखना। एंड अ गर्ल, एग्जाम में क्वेश्चन यही आया था, तुम बॉय लिख लो चाहे गर्ल लिख लो, जो मत। हो गया, ठीक है, तुम बना दिया, ठीक है। गर्ल कौन सी है इनमें?
ठीक है, कॉमन सेंस है तेरे में। हाँ भाई अपने, हाँ इन दोनों का सही है, बाकी तुम सबका गलत। देखो यहाँ क्या है, वो एग्जामिनर क्या देगा पता नहीं किस कंपटीशन एग्जाम में आया था, हमारे हमारे टीचर ने बताया था पुराने टाइम में। अरे ऐसे नहीं आया था, कोई इंटरव्यू टाइप का एग्जाम था, वहां वो देखना चाह रहा था कि ये कॉमन सेंस बंदा यूज कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछा एक तरह से, कोई मतलब तो है नहीं इसका, लेकिन इस क्वेश्चन में वो क्या देखना चाह रहा था, कॉमन सेंस। जैसे भाई साहब ने बनाया, ठीक है, ये पोल है और ये लड़की है, ठीक है, इतने बड़े पोल जनरली हम देखते नहीं है, वो बहुत बड़े पोल होते हैं जिनको पोल ही नहीं बोलते, वो कुछ किसी और ही कैटेगरी में आएंगे। जनरली पोल होता है 12-13 फीट का, हमारे घरों के पास जो लगे हुए हैं, पोल का मतलब ये समझा। लड़की होगी ज्यादा से ज्यादा 5 फीट 5.5 फीट, इससे ज्यादा होती नहीं है जनरली। अब ऐसे तो तुम कह दो सर एक लड़की है वो 7 फीट की है, उनकी बात नहीं कर रहे हो। जनरली जनरली पोल होते हैं 12-13 फीट के, और लड़की होती है 5 से 5.5 फीट की, ज्यादा से ज्यादा इतनी होती है। यानी कि जो पोल बनाओगे तुम, अब ऐसा तो नहीं इसमें 12 फीट बनाओगे, जो पोल बनाया लड़की की हाइट उसके आधे से कम होनी चाहिए, तभी सही बनाओगे, ठीक है ना भाई, तेरी तो आधे से ज्यादा है, तो इसकी तो बहुत कम है, ठीक है, और तुम्हारी लगभग आधे के बराबर है, ठीक है, तो आधे से थोड़ी कम होनी चाहिए, तो इससे वो, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन से कई बार कॉमन सेंस देखना चाहते हैं, तो हमें वो भी दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट, हेडिंग चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाए, कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं पता है, किसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम? हाँ, अब हमने कई बार देखा है कि एक्स ऐसे भी बना देते हैं, कोई चाहे तो कोई कहे कि सर मैं ऐसे बना दूं, तो कोई गलत है क्या? ठीक है, गलत कुछ नहीं है। जनरली देखो शुरुआत में हमने डिफाइन कैसे किया, हमने ऐसे किया जैसे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड, ठीक है। लेकिन हम इसको, अगर सर मैं यहाँ एक्स लिखूं तो वाई कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं यहाँ लिख दूं, कहीं भी एक जगह लिख दूं, ऐसा नहीं होता, इसको वेल डिफाइन किया गया है। अभी आगे जब वेक्टर और आएगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तब मैं प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन फिलहाल हमें कैसे याद रखना है, हमें ये याद रखना है एक बार जहां एक्स बना दिया ना, तो फिर राइट हैंड का यूज करना है। जैसे एक्स बना दिया, ठीक है, राइट हैंड का यूज करके वाई की तरफ फिंगर कर्ल होनी चाहिए, तो ये वाई हो गया, और जो थंब होगा ना वो जेड एक्सिस बताएगा। तो देखो एक्स वाई जेड। सपोज किसी बच्चे ने कह दिया सर ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, तो एक्स की तरफ राइट हैंड करो और वाई को फिंगर कर्ल करो। अब ऐसे तो फिंगर कर्ल हो नहीं सकती, तो वाई बनेगा इधर, ठीक है, और जेड आएगा बाहर। क्या कर रहे हो तुम? पहले एक्स की तरफ तो रखो, एक्स कहाँ है, ये रहा, एक्स रख दिया, ये तो मैंने बताया नहीं बेटा, ये वाला मैंने बताया ही नहीं, ये यहाँ यूज ही नहीं हो रहा, जबरदस्ती है, ऐसे रख लो। जनरली उल्टे काम हम करते नहीं है ना, सीधे काम करते हैं। देखो जहां भी एक्स है, हाँ तो वही तो बता रहा हूं, जहां भी एक्स है उसके डायरेक्शन में फिंगर कर लो, राइट हैंड की, लेफ्ट हैंड की नहीं, ठीक है, और फिर कर्ल करो उन्हें। कर्ल करोगे तो दूसरे उसके 90 डिग्री पर क्या होगा, वाई एक्सिस। ये तो पता ही है एक्स वाई और जेड तीनों में एंगल कितना होता है, 90 बनता है। देखो एक्स और वाई में एंगल 90, वाई और जेड में एंगल 90, और एक्स और जेड में एंगल 90, इन सब में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। एक्स और वाई एक्सिस जब भी बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90। ऐसा नहीं है कि 50 भी हो गया 120 भी हो गया, फिर वो कोऑर्डिनेट नहीं है। जो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है उनके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। देखो एक्स और वाई के बीच में 90, वाई और जेड के बीच में 90, और जेड और एक्स के बीच में 90, या एक्स और बाकी सब में 90 हो गया, ठीक है। वो सारे कॉम्बिनेशन बना दिए मैंने, समझ गए। 3 एक्सिस हैं, तीनों के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए, वही तो गलती करोगे ना तुम। जैसे कि अगर एक्स ये बना दिया ना,
ठीक है, तो वाई कौन सा होगा, और जेड ये वाला कौन सा, जेड आएगा अब अंदर की तरफ, पॉजिटिव जेड अंदर की तरफ आएगा, नेगेटिव जेड बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। यूज तो जब आगे आएंगे क्वेश्चन तब होगा, पहले बनाना तो सीखो, तू आगे क्यों जाता है बार बार। वो सिखा दूंगा, ठीक है। देखो क्या करना है, जिधर एक्स एक्सिस बना है उसकी तरफ राइट हैंड की फिंगर करनी है, कर दी, ये कर दी ना, हाँ तो इधर एक्स थोड़ी है, इधर तो वाई है, तो दिए देगा भाई, बिना दिए कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं दिया, आप किधर करेगा फिंगर। अरे भाई वो एक्स एक्सिस देगा, ये दी इधर देख तू, इनको तेरी बात मत सुन, एक्स एक्सिस हमें दी हुई होगी, या मेरी मर्जी है कि मैं ऐसे बनाऊं ऐसे बनाऊं जैसे तूने बोला, तो वो बना दो, एक लाइन जैसे मर्जी बना दो, वो बना दी, लेकिन अब बाकी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, बाकी अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, एक लाइन अपनी मर्जी से बना दोगे। जैसे किसी ने कहा सर मैं तो एक्स एक्सिस ये बनाऊंगा, बना ले बेटा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वाई इसके अकॉर्डिंग ही बनेगी, कैसे बनेगी, अब तूने एक्स ये डिसाइड कर ली ना, अब इसकी डायरेक्शन में क्या कर, फिंगर कर, राइट हैंड की कर ली, अब इसको कर्ल कर, तो वाई तो इधर ऊपर आएगा ना, ठीक है, और वाई इससे 90 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, ऐसा नहीं किधर भी बना दिया, तो 90 डिग्री एंगल पर ये लाइन ही बनती है एकमात्र, तो ये वाई हो गया, और जेड कहाँ आएगा, जेड थंब बताएगा, एक्स वाई ये रहा जेड, ठीक है, तो ये जेड ऐसे बाहर की तरफ आएगा, समझ रहे हो, और ये कौन से हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं, सर इधर भी तो माइनस एक्स होगा, तो इसके अलावा जो बचेगा वो माइनस एक्स है, तुम्हें प्लस वाले डिफाइन हो गए तो माइनस वाले तो अपने आप ही हो जाएंगे भाई, ओरिजिन से अब लेफ्ट साइड में जो एक्स होगा वो क्या होगा, माइनस एक्स होगा, इससे नीचे जो होगा वो माइनस वाई होगा, और इससे पीछे जो होगा वो माइनस जेड होगा, तो हमें प्लस वाले डिफाइन करने हैं, समझ गए। अब जैसे किसी बच्चे ने बोला सर मैं एक्स ये बनाऊंगा, ये मेरी एक्स एक्सिस है, बना लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वाई और जेड इसके अकॉर्डिंग बनेगी, कैसे, इसकी डायरेक्शन में फिंगर करो, ठीक है, यहाँ पे वाई आएगा यहाँ पे क्या आएगा, वाई, तो यहाँ क्या आ गया, वाई, ठीक है, और जेड कहाँ आएगा, बाहर, और बाहर के लिए अब देखो थोड़ा बनाना मुश्किल हो रहा है बाहर वाला, तो बाहर वाले को मैं डॉट से दिखाऊंगा, हाँ ऐसे बनेगा, इसको किससे दिखा रहे हैं, डॉट से। जनरली मान लो अगर तुम बहुत दूर हो, मैं तुम्हें ये मार्कर दिखा रहा हूं, तो तुम्हें सिर्फ ये सामने वाला चीज दिखाई देगी, यानी एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो जब भी कोई चीज बाहर की तरफ होगी मैं उसकी जगह क्या बनाऊंगा, डॉट। ऐसे समझ लो एक एरो है, एरो पीछे से ऐसे बना होता है, वो जो एरो एंड बो छोड़ते हैं, तो अगर वो ऐसे जा रहा होगा तो हमें पीछे से क्रॉस दिखाई देगा, और सामने से आ रहा होगा तो हमें एक डिप दिखाई देगी, तो जब भी मेरे को अंदर की तरफ बनाना होगा ना तो मैं क्रॉस सिंबल यूज करूंगा, और बाहर की तरफ बनाना होगा तो मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगा, डॉट। इसका मतलब आउटवर्ड्स, आउटवर्ड टू द प्लेन, और इस क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड टू द प्लेन। हाँ बोल 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 बोल, एक्स आ गया, एक्स ऐसे लेंगे, एक्स हो गया, कर्ल किया और आ गया, एक्स ना बाहर की साइड है, अब उसको ऐसे बना दिया, वो 3D में दिखाने के लिए, और तो कैसे बनेगा, डॉट से बना दोगे, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगेगा, जैसे ऐसे बना सकते, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगेगा, बना दो अगर तुम्हें, हाँ इसमें भी बना सकते, ठीक है। अब क्रॉस कहाँ यूज होगा, कोई बच्चा कहे सर मैं तो एक्स ऐसे बनाऊंगा, बना दे भाई, तो ये एक्स हो गया, अब वाई कहाँ आएगा, ऊपर, और जेड कहाँ जाएगा, अंदर, तो वाई तो आ गया ऊपर, और अंदर दिखाने के लिए अब अंदर वाला कैसे दिखाएं, दिक्कत है, तो उसके लिए कैसे दिखाएंगे, क्रॉस, जेड है अंदर की तरफ, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड तो बाहर की तरफ है,
वो कोई भी बच्चा हो सकता है, आगे तुम ही होगे जब क्वेश्चन आए। याद करो कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ऐसे वो फिसल रहा है, उस पर जब एक्स एक्सिस लोगे ना तो वो अजीब सी बनेगी, एक्स एक्सिस ऐसे भी होगी, ये एक्स एक्सिस तो वाई कहाँ होगी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, समझ रहे हो? हाँ जैसे मर्जी बना दो। तो ऐसे हुआ ना, उससे अच्छा ऐसे कर लेता तो वो इजी था। ठीक है, तो इसको घुमा सकते हैं, ऐसे समझो। देखो ये एक्स और वाई है, तो ये भी तो एक्स और वाई है, ये भी तो एक्स और वाई है ना, ये भी तो एक्स और वाई है। तो इसीलिए चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स हेडिंग कर लो। ये मैं चाहता हूं हर चीज एकदम बेसिक से उठा दें ताकि हमें किसी भी चीज को लेकर डाउट ना आए। इतना जरूरी था भी नहीं है, लेकिन थोड़ी हम गलतियां ज्यादा कर देते हैं कई बार। दिक्कत तब आ जाएगी जब तुम यहां एक्स लिखकर यहां प्लस वाई लिख दोगे ना, छोड़ो उस बात को। दिक्कत पता है कब आएगी, जब तुम यहां एक्स लिखकर वाई नीचे लिख दोगे, तो वो तो माइनस वाई था, तुमने उसको प्लस वाई मान लिया, अब आंसर गलत आएगा तुम्हारा, सही नहीं आ सकता। और ये कहाँ आएंगे, तुमने ऐसे एक दो क्वेश्चन तो करवाएंगे, एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो वापस नीचे आता है, तो वहां में डिफाइन करने पड़ेंगे एक्स और वाई एक्सिस, प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है। अगर गलत डिफाइन कर दिए तो आंसर उल्टा आएगा, प्लस माइनस का फर्क आ जाएगा उसमें। ठीक है, कितना सब एक जैसे होंगे तो किससे पूछोगे? हाँ। फिर यहाँ आने की जरूरत क्या है? ये जरूर लिखना डॉट और क्रॉस का मतलब। हो गया है? हाँ ये बना लो सारे और अपनी तरफ से वो लिख लो जो बताया है, कोई पूछेगा नहीं है कि क्या रूल है, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो, हमें कॉमन सेंस के लिए पता होना चाहिए। मैं तुम्हें कॉमन सेंस दे रहा हूँ।